नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम विकास दुबे कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी देवी की मां गायत्री तिवारी का है। गायत्री तिवारी को कांग्रेस ने कानपुर की कल्याणपुर सीट से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरूषा राणा को भी उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा लखनऊ पश्चिम से शहाना सिद्दीकी, लखनऊ उत्तर से अजय श्रीवास्तव उर्फ अज्जू, लखनऊ पूर्व से पंकज तिवारी और लम्भुआ सीट से विनय विक्रम सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जुलाई 2020 में कानपुर स्थित बिकरू कांड में पुलिस की टीम पर कुख्यात बदमाश विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद विकास दुबे और उसके 5 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। खुशी दुबे के पति अमर दुबे की मौत भी पुलिस की गोली से हुई थी। खुशी की शादी बिकरू कांड से ठीक 2 दिन पहले ही हुई थी। पुलिस ने खुशी को भी मामले में सह अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया था। गायत्री तिवारी का कहना है कि वे खुशी को न्याय दिलवाने के लिए ही चुनाव लड़ रही हैं। खुशी की मां को जिस कल्याणपुर विधानसभा सीट से टिकट मिला है वहां से फिलहाल बीजेपी की नीलिमा कटियार विधायक हैं। उरूषा राणा शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने उन्नाव सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ दिन पहले ही उन्हें उनके पिता मुनव्वर राणा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि अगर दोबारा से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे यूपी छोड़कर दिल्ली या कोलकाता चले जाएंगे। उनके मुताबिक में योगी सरकार के दौर में राज्य में माहौल काफी खराब है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन उन्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अब अपने घरों में चाकू रखना तक बंद कर दिया है, क्योंकि योगी उन्हें कब जेल में बंद कर देंगे इसका कुछ पता नहीं। मुनव्वर राणा ने इस बयान पर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। पहले कांग्रेस और अब भाजपा के लिए मुफीद सरधना विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प चुनावी जंग है। सभी की नजरें इस सीट पर टिकी हैं कि भाजपा के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर साइकिल पर सवार सपा के अतुल प्रधान बाजी मारेंगे। ऐतिहासिक चर्चा के लिए दुनिया में मशहूर सरधना में यह भी देखने वाला होगा कि बसपा के हाथी की चाल कैसी रहती है और कांग्रेस के हाथ को कितना साथ मिलता है। बसपा ने यहां से संजीव धामा को तो कांग्रेस ने रिहानुद्दीन को मैदान में उतारा है। सरधना विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से लगातार 6 बार कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते। भाजपा ने भी इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज की। लगातार 2 बार से भाजपा के ही संगीत सोम चुनाव जीत रहे हैं। वर्ष 1952 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस ने फतेह सिंह राणा विधायक बने। 1957 में राम जी लाल कांग्रेस के चुनाव जीते। 1962 में भी राम जी लाल कांग्रेस से दूसरी बार विधायक बने। 1967 और 71 में भी कांग्रेस प्रत्याशी जमादार सिंह विधायक बने। 1974 में बीकेडी के नजीर अहमद और 1977 में ठाकुर बलबीर सिंह जनता पार्टी से विधायक बने। सपा एक बार फिर इस सीट पर नहीं जीत पाई। बसपा, कांग्रेस, रालोद और जनता दल यहां एक बार जीत हासिल कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप से चर्चा में आए संगीत सोम को इस बार सपा के अतुल प्रधान से कड़ी चुनौती मिल रही है। संगीत सोम के हिंदूवादी तेवरों के चलते भाजपा को चुनाव में ध्रुवीकरण की उम्मीद है। अतुल पिछले 2 चुनावों में इसी सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार वह सपा रालोद गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके गठबंधन की ताकत में इजाफा हुआ है। बहरहाल सलवा गांव के चरणजीत सिंह दावा करते हैं कि इस बार भी संगीत सोम ही जीतेंगे।
कपसाड़ के मनोज कुमार और सरधना के विवेक सिंह को भी लगता है कि भाजपा की हैट्रिक लगेगी। वहीं चरला की जोगेश नंगली, आजड़ के कपिल और रसूल के नदीम का कहना है कि इस बार अतुल प्रधान जीतेंगे और प्रदेश में सरकार भी सपा की ही बनेगी। इन सब के विपरीत भगवानपुर के जोनी, कनाडा की सुनीता कुमारी और अझौता के दीपक कुमार मानते हैं कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। इस त्रिकोणीय चुनाव में बसपा के संजीव धामा जीतेंगे। सरधना विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं, साथ ही ठाकुर चौबीसी का भी प्रभाव बहुत बड़ा है। इसके अलावा जाटव, जाट, गुर्जर और सैनी मतदाता भी किसी प्रत्याशी को हराने और जिताने का दम रखते हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सरधना काफी सुर्खियों में रहा था। अब आपको बताते हैं 2017 का परिणाम क्या था। संगीत सोम को, जो कि भाजपा से 97,921 वोट मिले थे, अतुल प्रधान को 76,000 वोट मिले थे, हाफिज इमरान याकूब बसपा को 57,000 वोट मिले थे। वहीं वकील चौधरी रालोद को 3,920 वोट मिले थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन भरा। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि बीजेपी इस सीट से अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी करहल से जिसे भी उतारेगी उसे हार मिलेगी। करहल सीट पर सपा का गढ़ मानी जाती है। 1993 से करहल में सपा का दबदबा रहा है। सिर्फ 2002 में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हासिल हुई थी। अखिलेश यादव सुबह इटावा पहुंचे। यहां से वे विजय रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखिलेश के नामांकन भरते वक्त उनके चाचा और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने नामांकन भरने के बाद कहा कि मैं जैन इंटर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। इस जगह नेताजी ने पढ़ाया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। बीजेपी ने अभी तक 99 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिन पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी ने मैनपुरी की करहल सीट से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया है। एसपी सिंह बघेल ने भी नामांकन भर दिया है। वे अखिलेश यादव के नामांकन भरने के बाद मैनपुरी पहुंचे थे। बघेल आगरा की लोकसभा सीट से सांसद हैं। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। अपर्णा ने भी कहा था कि पार्टी जहां से लड़ने को कहेगी वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।